दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे होंगे वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग करोगे। दोस्तों, इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने मैं एक खुशखबरी लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये खुशखबरी मेरे उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए है जो बच्चे लंबे समय से पुलिस भर्ती की परीक्षा का वेट कर रहे थे, पुलिस का विज्ञापन कब आएगा। अंततः अगर हम बात करें, सरकार द्वारा आज अगर हम कहें 30 अक्टूबर 2024 को ये विज्ञापन जारी कर दिया। कहीं ना कहीं दीपावली से पूर्व आपको एक खुशखबरी या कहे एक बड़ा तोहफा सरकार द्वारा दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो विज्ञापन जो प्रकाशित किया गया है ये आज आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 30 अक्टूबर को ये प्रकाशित हुआ है। ठीक है, दीपावली के एक दिन पूर्व संध्या पर आपको ये विज्ञापन देखने को मिल रहा है। और इसका जो इस फॉर्म को जब आप ऑनलाइन फिलअप करोगे, उसकी जो तिथि है जब से आरंभ होंगे 8 नवंबर से इस फॉर्म को आप फिलअप करना शुरू कर दोगे। और इस फॉर्म की जो अंतिम तिथि है ये आपके क्या है, आपके 29 नवंबर 2024 को। और जो ये लिखित परीक्षा होगी ये आपकी क्या होगी, 15 जून 2025 को इसकी क्या होगी, आपकी लिखित परीक्षा। देखिए दोस्तों, इस बार यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत अगर हम देखें, समूह गांव के अंतर्गत आरक्षित जनपदीय पुलिस पुरुषों के यहाँ पर क्या है, आपके 1600 पद पुलिस पुरुषों के आ रखे हैं रिक्त पदों पर। और साथ ही करके हैं PSIRB पुलिस के लिए करके हैं 400 पद यहाँ पर आए हुए हैं। तो टोटल अगर हम कहें 1600 प्लस 4 आपके 2000 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन यहाँ आमंत्रित किए गए हैं। देखिए, आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की जो ये वेबसाइट है, जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप करना चाह रहा है www.uk.gov.in पर आप क्या कर सकते हैं, 29 नवंबर 2000 तक क्या कर सकते हैं, आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, ये आवेदन कहाँ पर हो रहे हैं, www.sscuk.gov.in में UKSSC के इस वेबसाइट पर ये प्रकाशित होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि कुल कितने पद आ रहे हैं, कुल पदों का विवरण देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो यहाँ पर देख पा रहे पद नाम यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ये कह रहा है कि उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षित पुरुष और तथा आरक्षित PSCIRB पुरुष, ये पुरुषों की हम बात करें, यहाँ पर पुरुषों की विज्ञापन जारी किया गया है। देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कितने पद आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 36 आरक्षण और साथ ही अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइडेड किए गए हैं। देखिए, जो पहला पद दिया हुआ है, जो पहला पद कोड दिया है उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षित पुलिस, यहाँ पर देख पा रहे हो उत्तराखंड पुलिस यहाँ पर दिया हो गया है। तो इसमें टोटल आपकी क्या दिए गए हैं, 1600 पद यहाँ पर आपको दिए गए हैं। 1600 पद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें SC कैटेगरी का अगर बात करो तो SC कैटेगरी का आपके यहाँ पर 300 पद आपके SC कैटेगरी के अंतर्गत देखने को मिल रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर हाँ, SC कैटेगरी के अगर हम देखें तो SC कैटेगरी का 300 पद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अनाथ बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो अनाथ यहाँ पर 15 है। और स्वतंत्रता संग्राम आश्रितों की अगर कहें तो यहाँ पर 32 पद आपके ये है। और भूतपूर्व सैनिकों की अगर बात करें तो 28 पद आपके भूतपूर्व सैनिकों के। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, जो ये 1600 पद आ रखे हैं, इसमें से 32 पद आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित है उनको मिलेंगे और भूतपूर्व सैनिकों को 80 पद जाएंगे। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। देखिए, कैटेगरी वाइज क्या हो रहा है, देखिए, उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ियों के लेकर के है। SC कैटेगरी का कोई कुशल खिलाड़ी है तो यहाँ पर आपके 12 पद आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो चिन्हित किए जाते हैं उसके अंदर SC कैटेगरी के अंदर तो 30 क्या है आपके यहाँ पर पद यहाँ पर जारी हुए हैं। और टोटल होमगार्डों की अगर बात करें तो 15 होमगार्ड के यहाँ पर आए हैं। वहीं पे SC ST कैटेगरी की अगर बात करें 64 पद आ रखे हैं। तो 3 इसमें अनाथ हैं और 3 कुशल खिलाड़ी हैं और 6 पद क्या है आपके उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के आश्रित हैं और 3 पद आपके क्या है यहाँ पर होमगार्ड के। यहीं पर आप देख पा रहे होगे OBC कैटेगरी की अगर यहाँ पर OBC कैटेगरी की अगर बात करें तो OBC कैटेगरी के 225 पद आपके OBC कैटेगरी के अंतर्गत आके यहाँ पर देख पा रहे हो 225। और 11 पद जो है अनाथ बच्चों के आरके हैं। 9 पद जो है आपके उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ियों के आरके हैं। और 22 पद आपके यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, जो राज्य आंदोलनकारी हैं OBC कैटेगरी होमगार्ड के यहाँ पर आपके 11 पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और
यहाँ पर देखो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 160 पद ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आ रखे हैं। तो यहाँ पर 8 पद आपके यहाँ पर अनाथ बच्चों के और 6 पद आपके यहाँ कुशल खिलाड़ी के आ रखे हैं। तो 16 पद आपके यहाँ पर किसके आ रखे हैं, आंदोलनकारी के आ रखे हैं। और 8 जो पद आ रखे हैं ये आपके होमगार्ड के यहाँ पर आए हों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 848 पद यहाँ पर क्या है आपके पुलिस भर्ती, जो उत्तराखंड पुलिस भर्ती के अंतर्गत आए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो 848 पद हैं, जिसमें से 43 पद आपके अनाथ बच्चों के हैं और 34 आपके उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी के लिए हैं और 85 जो पद हैं आपके उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के चिन्हित हैं और 43 पद जो आपके हैं क्या है होमगार्ड के। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1600 पद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और 32 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के और 80 पद आपके भूतपूर्व सैनिकों के 80 पद जो टोटल सभी कैटेगरी को मिला के तो 80 पद आपके अनाथ बच्चों के लिए आ रहे हैं और उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी के लिए यहाँ पर 64 पद आ रखे हैं। और जो राज्य आंदोलनकारी के जो लंबे समय से जिसपे कहा जा रहा था कि यार इस पे भी राज्य के जितने भी आंदोलनकारी हैं उनको भी आरक्षण के अधीन लाया जाए, तो यहाँ पर 159 और साथ ही होमगार्ड के 80 पद यहाँ पर आपको देखने को मिले। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये क्या कह रहा है, दूसरा है आरक्षी पीएसी और आईआरबी और पुरुष की यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे एससी कैटेगरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 76 पद आपके क्या है टोटल पद आ रखे हैं। जो यहाँ पर हमने कहा कि ये जो टोटल 400 पद आ रखे हैं तो इसमें जो विभाजित हुए हैं एससी कैटेगरी को 76 से आ रखे हैं। 8 पद आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं और साथ ही आपके 80 पद 20 पद आपके भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर ये विभाजित किए गए। तो यहाँ पर देखिए कि अनाथ बच्चों के लिए 4 हैं और कुशल खिलाड़ी के लिए 3 हैं और राज्य आंदोलन के 8 हैं। टोटल आपके होमगार्ड के यहाँ पर 4 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ पर 16 पद दिए गए हैं, 1 पद आपके अनाथ और 1 पद आपके कुशल खिलाड़ी को और साथ ही आपके उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को 2 पद दिए गए हैं और 1 पद आपके होमगार्ड को। वहीं पर अगर हम कहें ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो 56 पद आपके ओबीसी कैटेगरी को गए हैं, 3 आपके अनाथ और 2 आपके कुशल खिलाड़ी और 6 जो पद हैं वो आपके क्या है आंदोलनकारी से रिलेटेड है, 3 पद आपको होमगार्ड को है। और ईडब्ल्यूएस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि 40 पद ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आए हैं। तो 40 पद ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत है, जिसमें से 2 पद आपके अनाथ और 2 पद आपके उत्तराखंड कुशल और साथ ही जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के अगर इसमें 4 आ रखे हैं और 2 पद आपके होमगार्ड के। अगर हम टोटल ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के यहाँ पर 212 पद आपके यहाँ पर जनरल कैटेगरी के ये दिए हैं। ओवरऑल अगर हम ओबीसी को मिला लें या एसटी को मिला लें या फिर ईडब्ल्यूएस को मिला लें या फिर इनको मिला लें तो उतने पद जितने पद सिर्फ जनरल कैटेगरी ले रखा है उतने पद और को भी नहीं मिले हैं। तो ओवरऑल इसमें देखा जाए तो ये आईआरबी अगर बात करें पीएसी की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा पद जो जनरल कैटेगरी को गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो 400 पद टोटल थे, जिसमें से 8 आपके स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, 2 आपके हैं ये जो ये दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हो तमाम तो 2000 पदों में से टोटल आपके 40 पद जो है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनकारी के हैं, यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिए हैं और 100 पद आपके यहाँ पर जो अनाथ बच्चों के लिए दिए गए हैं और साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अलग अलग कैटेगरी। तो ये तमाम चीज़ें दिए गए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर शैक्षिक योग्यता क्या दी है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसको जो आयु सीमा दी गई, हम लंबे समय से कह रहे थे कि भैया इसमें आयु सीमा बढ़ानी चाहिए, मगर इस बार आयु सीमा यहाँ पर आपको बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आयु सीमा हम सोच रहे थे कि भैया लंबे समय से आंदोलन भी हुए कि इसमें क्या होंगे आपके आयु पद बढ़ेगा, मगर नहीं, 18 से 22 वर्ष ही ये रखा गया है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, 18 से 22 वर्ष यहाँ पर है। और इसकी शैक्षिक अर्हता क्या है, आपको उत्तराखंड से इंटरमीडिएट की परीक्षा आपके उत्तीर्ण किए जाने या उसके समकक्ष होने चाहिए। और अधिमान अर्हताएं अगर कहें अन्य बातें समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधे भर्ती मामले में अधिमान दिया जाएगा। देखिए अगर आप प्रादेशिक सेना में है तो आपको वहाँ पर मिलेगा, और राष्ट्रीय कैडेट कोर है अगर कहें एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है तो भी आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें इसमें दी गई हैं। और यहाँ पर ऊंचाई की अगर बात करें
देखिए यहाँ पर ऊंचाई की क्या दी है, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर आपकी क्या हाइट होनी चाहिए, और पर्वतीय क्षेत्र के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको साइड 5 सेंटीमीटर यहाँ पर कटौती मिली है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अगर कहें 57 क्या है सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर यहाँ पर है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सीना फुलाना कितना कैसा है। देखिए सीने की माप की अगर बात करें तो यहाँ पर सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर यहाँ पर होगी, और फुलाकर आपके 83.8 यहाँ पर होगी। और पर्वतीय और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 76.3 और 81.3 क्या सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। सीने की माप अगर हम कहें 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना अत्यंत आवश्यक है, 5 ये फुलाना ही फुलाना है आपको, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कहता है यहाँ पर एक ये आपके जो पर्वतीय प्रमाण पत्र है, ये इसको अगर कोई बच्चा बनाना चाहता है तो इसको देख लीजिए। अनुसूचित जाति या SC ST या EWS बच्चों को इसमें छूट मिलेगी, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इसमें शारीरिक दक्षता दी है, तो ये कह रहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक और जो मानक परीक्षण में सफल घोषित हुए हैं उनकी उत्तराखंड जनपद पुलिस आरक्षित पद की अगर बात करें तो उसमें क्या दिए गए, ये देखिए यहाँ पर कुल जो शारीरिक परीक्षा होगी वो आपके 100 अंकों की होगी, जिसमें से प्रत्येक आइटम आपके 50-50 अंकों का होगा, याद रखिएगा 50-50 अंकों की यहाँ पर होगी। देखिए आपको क्या दिए गए हैं, यहाँ पर क्रिकेट की बॉल थ्रो करनी है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्रिकेट की बॉल आपको क्या नहीं 20 अंक यहाँ पर मिलेंगे। क्रिकेट की बॉल अगर थ्रो करते हो तो यहाँ पर 50 मीटर फेंकी 10, 55 मीटर फेंकोगे तो 12, 60 मीटर फेंकोगे तो 14, 65 मीटर फेंकोगे तो 16, 70 मीटर फेंकोगे तो 20। अब यहाँ पर लंबी कूद कितनी करनी है, देखिए दूसरा है आपकी लंबी कूद कितना है, 15 फीट, 14 फीट, 15 फीट, 16 फीट, 17 फीट, 18 फीट, ये क्या है, ये अलग ये नंबर दिए गए। और चिनअप भी है इसमें आपको 20, इसमें क्या है आपको ये देख पा रहे हो पूर्णांक 20 है, तो लगभग आपको 10 बार ये चिनअप करना है, तो यहाँ पर भी आपको ये 20 अंकों की ये है। और आपको बैठक दंड बैठक जिसे हम कहते हैं, बैठक की अगर बात करें दंड बैठक और बैठक की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपके 20 अंकों की ये है, देख पा रहे होगे आप, ठीक है। 2 और यहाँ पर दौड़ क्या होगी आपके, यहाँ पर 3 किलोमीटर की दौड़ होगी, तो जिसमें से 20 मिनट, 18 मिनट, 16 मिनट, 15 मिनट ये करके आपकी क्या होगी, ये 20 नंबर की यहाँ पर ये होगी, ठीक है। इतना ध्यान रख ली होगी आपने। तो अब इसमें क्या होगा, आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा यहाँ पर होगी, ठीक है। और 100 अंकों की यहाँ पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ पर होगी, 2 घंटे का यहाँ पर मिलेगी। ओवरऑल इसमें अगर जो जनरल कैटेगरी 45% इसमें अनिवार्य है उत्तीर्ण होना, और 35% आपको आपकी SC ST OBC ये वाली जो बच्चों को मिलेगा, ठीक है। इसकी आयु की जो गणना होगी 1 जुलाई 2024 से इसकी जनगणना होगी, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके जो धनराशि इसमें कितना पे आपको करना है, जिसमें आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उस फॉर्म की अगर हम देख लें शर्तें, ठीक है, कुछ इसमें दिया होगा एक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित शुल्क जमा करना है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी OBC जनरल और OBC को 300 रुपये, SC ST और EWS के बच्चों को अगर कहें तो 150, अनाथ बच्चों को इसमें कोई भी धनराशि नहीं देने। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप करोगे और अपनी तैयारी में एकजुट होकर जम के तैयारी कीजिए। ये समय अगर आपने खो दिया तो जिंदगी में बहुत चीज़ें आप खो दोगे। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को भी जरूर आप सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।